रात का सन्नाटा गहरा था। कोहरा जंगल के पेड़ों को ढंके हुए था और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। गांव के किनारे बनी पुरानी हवेली, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे, आज भी खामोश खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हौंसने की। और दीवारों पर पड़ी दरारें मानो कोई कहानी सुना रही थी। अचानक उसे एक कमरे से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। कोई है? उसने पुकारा, पर जवाब में केवल उसकी आवाज की गूंज लौटी। वह आगे बढ़ा और देखा कि एक पुराना अलमारी खुला पड़ा था। उसमें से एक पीली पड़ चुकी डायरी निकली। डायरी के पन्नों पर लिखा था, वह हर रात आता है, मेरी गलती नहीं थी, मुझे छोड़ दो। रमेश का दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसके कंधे पर महसूस हुई। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। डायरी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ खटखटाने लगी, जैसे कोई बाहर से जोर जोर से धक्का दे रहा हो। रमेश भागने ही वाला था कि उसे दीवार पर एक तस्वीर दिखी। उसमें एक औरत थी, जिसकी आंखें ठीक वैसी ही थीं जैसी उसने सपने में देखी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, सावित्री 1945। उसका दिमाग चकराया। है वही औरत थी जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वह हवेली में कैद है। तभी टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अंधेरे में एक हल्की सी हंसी गूंजी और फिर सन्नाटा। रमेश का कोई अता पता नहीं चला। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर उसकी टॉर्च और डायरी पड़ी पाई, पर रमेश गायब था। आज भी जब कोई उस हवेली के पास से गुजरता है, उसे लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है, पर कोई हिम्मत नहीं करता वहां रुकने की। सावित्री का रहस्य आज भी अनसुलझा है।